तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हुआ है। पूरे भारत में आप किसी से भी कहीं बात कर रहे होंगे, आप पूछेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि किसी की सरकार बनने वाली, सब कहेंगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है। यही कहते हैं ना? क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनने वाली है? और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आप किसी से पूछेंगे कि टेहरी लोकसभा में कौन जीतने वाला है, तो सब कहेंगे भाजपा जीतने वाली है, माला लक्ष्मी शाह जीतने वाली है। बस बात क्या है, जैसे देश में कह रहे हैं सरकार मोदी जी की बनने वाली है, सीटें कितने आने वाली है, 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश के सामने 400 पार का नारा दिया है। तो लोग कह रहे हैं 405 आएंगी, 10 आएंगी, 15 आएंगी, कितनी आएंगी, चर्चा इस बात की हो रही है। वैसे ही टेहरी में हो रहा है कि 5 लाख से ज्यादा जीतने का हमने लक्ष्य रखा है। वैसे ही 14 विधानसभा क्षेत्र हमारे इस टेहरी लोकसभा में है, तो टेहरी लोकसभा के इस 14 विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी विधानसभा सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं? टेहरी जीतेंगे ना। तो आप सब जानते हैं, अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी ने बताया, श्रीमती राम लक्ष्मी शाह जी, उनके पूर्वजों के बारे में और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको यहां से आपने 19 तारीख को कमल के फूल वाले बटन पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाना है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। ऐसे ऐसे देश जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होते थे, उनको मिलने का समय भी नहीं देते थे, 3-3 दिन उन देशों में रहकर आ जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री को भी समय नहीं देते थे। एक कालखंड वो था, और एक कालखंड आज क्या हो गया? एक कालखंड हो गया कि दुनिया के अंदर अगर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करते हैं कि भारत की सरकार क्या करने वाली है। भाइयों बहनों, ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज भारत की तरक्की देखकर यूरोप और अमेरिका के लोग भी अचंभित हैं कि जिसे कभी वो कहते थे सपेरों का देश है, कभी मांगने खाने वालों का देश है, आज वो देश तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आप डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम आज जो देश के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, इसने अनेक योजनाएं उन्होंने शुरू करी, ऐसी ऐसी योजनाएं शुरू करी जिन योजनाओं से सीधे गरीबों को लाभ पहुंचता हो, युवाओं को लाभ पहुंचता हो, महिलाओं को लाभ पहुंचता हो, किसान भाइयों को लाभ पहुंचता हो। अगर मैं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे उसमें विस्तार में नहीं जाना है। आप सब जानते हैं आज किसानों के लिए कौन सी योजना है, किसान सम्मान निधि चल रही है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाओ योजना, इज्जत घर किस प्रकार से देश के अंदर 12 करोड़ बनाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर से नल जल योजना, आयुष्मान भारत योजना। अगर योजनाओं की बात करें तो योजनाएं हैं, जितनी उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, जन धन योजना, इन योजनाओं ने हर व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम किया है। पहले के समय में भी योजनाएं बनती थी, लेकिन योजनाएं उनको ध्यान में रखकर नहीं बनती थी जिनको जरूरत है। कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को ध्यान में रखकर केवल योजनाएं बना दी जाती थी। भाइयों बहनों, 2014 के बाद देश के अंदर एक वर्क कल्चर बनता है, कार्य व्यवहार बदला है, कार्य संस्कृति बदली है। देश के अंदर हर व्यक्ति देश के उत्थान में लग गया है, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने अपने 10 साल के कालखंड में, 10 साल से जब वो प्रधानमंत्री हैं, आपने देखा होगा एक एक पल और एक एक क्षण उनका हर दिन भारत माता को समर्पित है, भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित है। भाइयों बहनों, इसीलिए वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, और इसका परिणाम है पिछले 10 वर्षों में
25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं भाइयों बहनों। और भी कई सारी कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं। धारा 370 समाप्त किया है। जो कश्मीर के अंदर हम उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड जहां देवभूमि है, अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे, ये गब्बर सिंह जी की धरती है, ये श्रीदेव सुमन की धरती है, ये जहां आंदोलनकारियों की धरती है, ये जहां देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड वीर भूमि भी है भाइयों बहनों। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान देने का काम देवभूमि के लोगों ने हमेशा किया है। भारत की सेना में सर्वाधिक प्रतिशत हमारे उत्तराखंड का है, देवभूमि उत्तराखंड का है, इस वीर भूमि का योगदान है। उस कश्मीर के अंदर जब तक धारा 370 थी, आए दिन कोई न कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन कोई न कोई शहादत न होती हो, कोई न कोई भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान न देता हो भाइयों बहनों। उस कश्मीर में दो प्रकार के विषय चलते थे। देश में प्रधानमंत्री अलग, वहां के प्रधानमंत्री अलग। देश में हम तिरंगा लहराते थे, वहां का तिरंगा अलग होता।